Good morning, students. Welcome back. Today we are going to discuss about the second chapter of science of class 6th. Food, what does it contain? स्टूडेंट्स, आपके सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है साइंस का? फूड, व्हाट डज इट कंटेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। सो स्टूडेंट्स, मैम ने आपको फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। इस चैप्टर को हमने समझ लिया है। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक पुरानी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो क्लास नहीं देखी हो, वो चैनल पे लाइन से आपके क्लासेस की वीडियो एडेड हैं, आप चैनल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, और उसके एक्सरसाइज सोल्यूशन की वीडियो भी चैनल पे ऐड है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जिस भी स्टूडेंट ने अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं की है, वो एक्सरसाइज कंप्लीट का वीडियो देखे और पूरी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कंप्लीट कर ले। एक्सरसाइज सोल्यूशन पार्ट 3 जो मैम ने आपकी कल आपको प्रोवाइड किया था वीडियो, जिसकी 13 अप्रैल को, वो वीडियो आप लोग जाके पार्ट 3 वीडियो चैनल में देख लीजिए और अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। कॉपी कंप्लीट करके चीज़ों को लर्न करते रहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें और अच्छे से बढ़िया से लर्न हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास। आज का हमारा चैप्टर का क्या नाम है? सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज़ फूड, व्हाट डज इट कंटेन। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या बात की थी? इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। और इस सेकेंड चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे फूड, व्हाट डज इट कंटेन, खाने में हमें क्या क्या मिलता है। क्या बात करेंगे? खाने से हमें क्या क्या मिलता है, लाइक कंपोनेंट ऑफ फूड, या कौन से खाने में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कौन से खाने में विटामिन्स होता है, कौन से खाने में मिनरल होता है, कौन से खाने में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कौन से खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन सारे पॉइंट्स को आज की वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, इसको आराम से अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है? फूड, व्हाट डज इट कंटेन। फूड, व्हाट डज इट कंटेन, हमारे खाना क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है। तो इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, वेरियस टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड आइटम। काफ़ी सारे टेस्ट हम करेंगे इसमें। ठीक है, ये देखेंगे टेस्ट से कि कौन से फूड में क्या चीज़ मिलती है हमें। फिर वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, कौन सी डिज़ीज़ हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हम इस नए चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अपनी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कॉपी में कंप्लीट नहीं की है तो कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। अपनी कॉपी टाइम टू टाइम कंप्लीट करके रखिए, जिससे अगर टेस्ट हो या सारी कुछ भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो आप लोग हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। आपकी मैम ने आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में आपकी लैंग्वेज में सब कुछ समझा दिया है। आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखनी है। इस चैप्टर में हम इतने सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग ऑफ का एक बॉक्स है, इसको हम रीड करते हैं। सबसे पहले क्या बता रहा है ये बॉक्स हमें? चलिए, और आपको क्या करना है, इस चैप्टर को देखते टाइम आपको अपनी बुक अपने साथ रखनी है। क्या करना है स्टूडेंट्स? अपनी बुक को अपने साथ रखनी है और एक पेंसिल लेके बैठना है। अपनी बुक को अपने साथ रखनी है और एक पेंसिल लेके बैठना है। जहाँ पे मैम बोलेंगे कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जहाँ भी आपकी मैम ऐसे पॉइंट्स बोलती हैं, जहाँ भी आपके मैम अगर स्टार बना के कहती हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप पेंसिल से
नोट कर लेंगे वहाँ पे और अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को देखते हुए बुक को पेंसिल लेके बैठना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ के बॉक्स में क्या दिया हुआ है। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम। चलिए क्या दिया है स्टार्टिंग ऑफ में। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट दी वैराइटीज़ ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने पुराने चैप्टर में क्या पढ़ा था, वैरायटी ऑफ फूड पढ़ा था, ठीक है। अलग अलग देश के हिस्से में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या खाया जाता है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी। वैसे ही अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या खाने को मिलेगा, वहाँ पे हमें इडली डोसा सांभर ये सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी। उसी तरह हम अगर अलग अलग जगह पे जाएंगे तो हमें अलग अलग तरीक़ों का खाना खाने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वेराइटीज़ ऑफ फूड हो गया। ये जो अलग अलग तरह का खाना है इसको हम क्या कहते हैं, वेराइटीज़ ऑफ फूड आइटम कहते हैं, ठीक। इसके बाद क्या दिया है, वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस, इट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, गिव अस एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग ने अपनी कॉपी में भी लिखा है, आपकी मैम ने आपको इमेज सेंड की थी, वाई फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस, खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे खाना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी। खाना में क्या देता है, खाना में ताकत देता है। फूड गिव अस न्यूट्रिशन, खाना में क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। हमारी बॉडी को काम करने के लिए न्यूट्रिशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें खाना खाने से मिलती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट डू दीज डिफरेंट फूड आइटम कंटेन विच प्रोवाइड अस नॉट न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो अलग अलग तरीके का खाना है ये हमें किस तरह से एनर्जी देता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो हमने इस स्टार्टिंग ऑफ का जो पॉइंट है इसमें क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। इसमें हमने देखा फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस, इट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, गिव्स अस एनर्जी, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेना है, क्या करना है आपको, ये आपको लर्न होना चाहिए। आपकी मैम ने फर्स्ट चैप्टर में भी ये पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं आपकी कॉपी में, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। लर्न कर लीजिए, बिल्कुल से चीज़ों को लर्न करते हुए चलना है, ठीक है। फूड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें ताकत देता है और न्यूट्रिशन देता है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ फूड। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये देखते हैं हम यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, क्या दिया है यहाँ पे, वी नो दैट ईच फूड इज़ यूजुअली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। तो ये इंग्रेडिएंट क्या होता है, इसके बारे में हमने पुराने चैप्टर में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा हुआ है। इंग्रेडिएंट क्या होता है, जैसे कि हमने राइस बनाया या दाल बनाया, दाल बनाने टाइम हम दाल में क्या क्या डालते हैं, वाटर ऐड करते हैं, पल्स डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, हल्दी डाल देते हैं, ठीक है। दाल बनाने में जो जो भी चीज़ें हम डालते हैं, या आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं तो आलू गोभी की सब्ज़ी में क्या क्या डालते हैं, वेजिटेबल में क्या लेते हैं हम, आलू, फिर गोभी, मसाले, सॉल्ट, वाटर, अनियन, क्यूमिन शीट्स, जीरा, ये सारी चीज़ें हम आलू गोभी की सब्ज़ी में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम डाल के खाना बनाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कि अगर हमें राइस बनाना है तो हम राइस बनाने के लिए क्या लेते हैं, रॉ राइस लेते हैं। क्या लेते हैं, रॉ राइस
प्लस वाटर। अगर हमें राइस बनाना है, राइस को उबालना है, तो राइस उबालने के लिए हम क्या क्या लेते हैं? राइस उबालने के लिए हम राइस लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं। एक कंटेनर में राइस लेके उसमें वाटर डाल के गैस में चढ़ा देते हैं, तो थोड़ी देर में हमारा राइस मतलब हमारा उबला हुआ चावल बन के तैयार हो जाता है। तो हम उसे सब्ज़ी के साथ या दाल के साथ खा लेते हैं। तो राइस बनाने का इंग्रेडिएंट क्या हो गया? रॉ राइस हो गया, और क्या हो गया? वाटर। ये सारे राइस बनाने के इंग्रेडिएंट हैं। तो ये हो गए हमारे राइस बनाने के इंग्रेडिएंट। अगर हमें आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी में हम कैसे बनाते हैं? आलू गोभी की सब्ज़ी में हम आलू डालते हैं, गोभी डालते हैं, मसाला डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, हल्दी पाउडर डालते हैं, जीरा डालते हैं। ये सारी चीज़ों से हम क्या बनाते हैं? आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है? वी नो दैट ईच फूड इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। अब आपने देख लिया, चावल में हमने पानी डाला और रॉ राइस लिया, खाली चावल लिया, कच्चे चावल। उसमें एक भगोने में कच्चे चावल डाले, पानी डाला, गैस में चढ़ाया, हमारा चावल पक के तैयार हो जाता है। ठीक है। और आलू गोभी की सब्ज़ी में हमने कितनी सारी चीज़ें मिला दी। तो एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर हम एक चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी में हमने कितने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं? हमने आलू गोभी की सब्ज़ी में 5 से 6 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया। कितने इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया? 5 से 6 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया। इसी तरह का एक एग्ज़ाम्पल लें हम, खीर। ठीक है, जो दूध की खीर बनती है वो कैसे बनती है? उसमें हम क्या क्या डाल देते हैं? उसमें हम मिल्क डालते हैं, ठीक है, और राइस यूज़ करते हैं, और क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं, और क्या डालते हैं? और हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट क्या होता है? ड्राई फ्रूट मेवे को कहते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, इस सब को हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो खीर बनाने के लिए आपने क्या क्या इस्तेमाल किया? मिल्क का इस्तेमाल किया, राइस का इस्तेमाल किया, शुगर का इस्तेमाल किया, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया। तो मिल्क बनाने के लिए हमने 4 चीज़ों का यूज़ किया। कितने चीज़ों का यूज़ किया? 4 चीज़ों का यूज़ किया। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये हमें अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन देती हैं। मतलब दूध से हमें अलग तरीके के न्यूट्रिशन मिलते हैं, राइस से हमें अलग तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है, शुगर से हमें अलग तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है, और जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनसे हमें अलग तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स से हम कोई एक डिश बना के तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कौन सी डिश बनाई? यहाँ पे हमने खीर बनाई। कौन सी डिश बनाई? खीर बनाई। तो खीर में हमने इतने सारे अलग अलग तरीके न्यूट्रिशन का यूज़ किया। यहाँ पे हमने खीर बनाई, खीर में हमने क्या कितने तरह के न्यूट्रिशन इस्तेमाल किए? 4 तरीके के न्यूट्रिशन यूज़ किए। ठीक है, तो हर न्यूट्रिशन की अपनी एक न्यूट्रिशन वैल्यू है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब दूध पीता है तो वो जल्दी जल्दी ग्रोथ कर जाता है। जब हमारे मुंह में दांत आ जाते हैं तब हम खाना खाने लगते हैं। ठीक, तो हर खाने का अपना एक अलग न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे क्या बोला है इस पैरा में? फिर से समझते हैं इसको हम। We know that each food is usually made up of more than one ingredient। तो यहाँ पे हमने देखा कि खीर बनाने के लिए हमने 4 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए हमने 4 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने 5 से 6 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इतने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दीज इंग्रेडिएंट्स, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। These ingredient contain nutrients। ये जो अलग अलग इंग्रेडिएंट है, जैसे कि दूध, चीनी, चावल और ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम, ये अलग अलग न्यूट्रिशन कंटेन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन
क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं और एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं और एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। खाना खाने से हमें ताकत मिलती है, खाना खाने से हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है। जैसे कि अगर एक एग्ज़ाम्पल ले, एक छोटा सा जब 6 महीने का बच्चा होता है वो क्या करता है? दूध पीता है। फिर जब वो 1 साल का होता है उसके छोटे छोटे से दांत आने लगते हैं तो उसको छोटी छोटी चीज़ें खिलाई जाती हैं। फिर जब वो और बड़ा होता है तो उससे खाना खिलाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे वो जल्दी जल्दी से अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करे। सो स्टूडेंट्स, दे हैव न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, आपकी मैम ने यहाँ पे बनाई, उसकी क्या है? उसकी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है। जैसे कि आपने दूध पिया तो दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है। आपने रोटी सब्ज़ी खाए तो रोटी सब्ज़ी से हमें अलग तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है, उनकी अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो आपने अगर चॉकलेट खाई, बिस्किट खाई तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। हमारे पेरेंट्स हमें क्यों मना करते हैं चॉकलेट बिस्किट ज़्यादा खाने को? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, उससे हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसलिए चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ी, केक, आइसक्रीम, इन सारी चीज़ों को बहुत कम खाना चाहिए क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। हमें क्या खाना चाहिए? हमें घर का खाना खाना चाहिए, अच्छे वैल्यू वाले, जिसमें अच्छी न्यूट्रिशन होते हैं, हमें उन खानों को खाना चाहिए। जैसे कि दूध पीजिए, हरी सब्ज़ी खाइए, फ्रूट खाइए। इन सारी चीज़ों को जब हम अच्छा खाएंगे तो हमारी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। हमारी बॉडी को जब अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो इन न्यूट्रिशन में क्या क्या होते हैं? आवर फूड हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारे खाने में क्या होता है? हमारे खाने में 5 तरीके के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारे खाने में 5 तरीके के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है फैट। तीसरा है प्रोटीन। चौथा है विटामिन और 5वां है मिनरल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, इन पाँचों को आपको याद कर लेना है। क्या करना है? आपको लर्न कर लेना है। लर्न क्यों करना है? क्योंकि ये 5 कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आपको क्या करना है? लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इन 5 कंपोनेंट्स को लर्न कर लेना है। 5 कंपोनेंट कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। तो हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट आलू में प्रेजेंट होता है, एप्पल में प्रेजेंट होता है, राइस में प्रेजेंट होता है। फ़ैट किस खाने में होता है? हम जो खाना खाते हैं उसमें से फ़ैट किस में होता है? उसमें ऑयल, घी, इन सब में क्या होता है? फ़ैट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन किस खाने में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन चने में होता है, ठीक है, वेजिटेबल्स में होता है। विटामिन किस में होता है? मिल्क में विटामिन होता है, ठीक है। मिनरल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? कोकोनट वाटर। क्या है? नारियल का पानी। नारियल के पानी में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। नारियल के पानी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मिनरल होते हैं। तो मिनरल का अच्छा एग्जांपल क्या है? कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर किसका एग्जाम्पल है? कोकोनट वाटर मिनरल का एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि कौन से कंपोनेंट हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को खाना से क्या क्या मिलता है, हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं खाना खाने से, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की आपने देखा, यहाँ पे एक जो खाना होता है हमारा वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना होता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा आलू गोभी की सब्ज़ी, उबला हुआ चावल, खीर, ये एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, ठीक है। और यही इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं
जो हमें एनर्जी देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, एनर्जी देते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी ग्रोथ होती है। ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी दे हैव न्यूट्रिशन वैल्यू। इनकी अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जिसको खाने से हमारी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। हम छोटे से होते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर हमारी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम बड़े होते हैं तो हमें क्या ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारी हाइट ज़्यादा बढ़ती है, अच्छे से ग्रोथ होती है। उसके बाद हमने देखा 5 टाइप ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स। 5 टाइप के कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं? 5 टाइप के हमने क्या देखे, मेजर न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ये क्या हैं? ये 5 टाइप के मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप लोग को लर्न कर लेना है। क्या करना है? आप सभी स्टूडेंट्स को लर्न करना है ये 5 तरह के मेजर न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।